आगे प्रसंग आता है कुंजर लीला। प्रातःकाल होते पक्षी चहचहाने लगे। मैया ने श्री कृष्ण को, रोहिणी ने दाऊ को जगाया। कलेऊ करा के स्नान श्रृंगार कर बछड़े चराने सखाओं के संग भेजा। आज सब नित्य की तरह नाचते गाते बजाते सातोया गांव पहुंचे। जहाँ सूर्यदेव का मंदिर था वहां सबने सूर्यदेव के दर्शन किए और पास के वन में बछड़े चराने लगे। सखा बोले, आज क्या खेलेंगे? कान्हा बोले, आज तो दौड़ लगाएंगे तिलोयार तक, देखे किसमें कितना दम है। सारे सखा तत्पर, दौड़ शुरू। 100 सखा एक बार में दौड़ लगाते। देर तक ये खेल चलता रहा। अब सब थके। तब श्रृंगारवट की छाया में बैठ गए। कान्हा ने दाऊद से कहा, सोनंद गांव पास में ही है। मैं आज सनंद चाचा के घर जाना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब जब उनके घर से नंदगांव आने निकलता हूँ तो उनकी आंखें भर आती है। दाऊ ने कहा, मनसुख धनसुख को संग ले जा, अकेले नहीं। कान्हा बोले, हाँ दाऊ हम जाते हैं। कान्हा दोनों प्रिय सखा संग सौंद गांव चले। नंदलाल चाचा के घर पहुंचते पाए लागू चाचा, पाए लागू चाची कहते चरणों में गिरे। सनन जी ने कान्हा को गोद में उठा लिया, चुंबनों से नहला दिया। बोले, बहुत दिनों के बाद आज तुझे चाचा चाची की याद आई। नंदलाल बोले, क्या करूं चाचा जी, मैं बड़ा हो गया, बछड़े चराने जाता हूँ। चाची बोली, ये तो तेरे वेश से ही दिखता है। देखो लाला के केश वस्त्र सब धूल मिट्टी गोबर से सना है। चल लाला नहा ले, फिर तुझे श्रृंगार कर दूंगी। चाचा चाची कान्हा को नहलाने लगे। श्री कृष्ण उन्हें वात्सल्य सुख देने लगे। दो सखा बैठकर वात्सल्य लीला का आनंद लेने लगे। चाचा ने अपने हाथों से लाला को धोती पहनाई, गहने पहनाए। चाची ने बाल गूथे। दोनों भाव भरे गाते जा रहे थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि हम कान्हा को नहला रहे हैं, उन्हें तो लगता था कि हम भगवान को नहला रहे हैं। चाचा चाची को सुख दे सखा संग श्री श्याम सुंदर सोंद गांव की सीमा पर पहुंचे। तभी कुछ गोपियां जा रही थी। उसमें कुछ सांद गांव की थी, कुछ पाई गांव की थी, कुछ तिलोयार की थी। वे सब वन में विहार करने निकली थी। उनको पता चला कि नंदराय का लाला, जिनकी सुंदरता मधुरता का सारे ब्रज में शोर है, वे ही अपने चाचा सनंद जी के वहां आए हैं। अभी बाहर निकलेंगे तो हमें भी दर्शन होंगे। इसी अभिलाषे से वे गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके हृदय में श्री कृष्ण को सुख देने की कामना थी। श्री कृष्ण उनके दिल की जान गए। अतः बोले, सखियों क्या तुम कहीं जा रही हो? सखिया बोली, हाँ पांडव वन खेलने जा रही है। एक चपल सखी बोल पड़ी, तुम भी संग चलो ना खेलने। मधुमंगल मनसुख दोनों बोले, अकेले कान्हा को बुला रही है, हम दो नहीं दिख रहे। सखी बोली, स्वामी के संग सेवक तो चलेंगे ही। मनसुख बोला, सेवक कम सखा ज्यादा। सखा बोल सखा। सखी बोली, अच्छा जी सखाजू आप भी चलो। श्री कृष्ण का संग पाकर सखियां अति आनंद में थी। आज अपने को बड़ा भाग्यशाली मान रही थी। सब मिल होडल गांव पहुंचे। वहीं पास में पांडव वन था। वहां पांडव कुंड भी है, जहां वनवास दरमियान वे वहां स्नान करते, जल पीते थे। इस प्रसंग के समय पांडव वनवास नहीं हुआ। ये नाम यहाँ आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं। धनसुख बोला, बता सकी यहाँ तक क्यों खींच के ले आई है? सखी बोली, श्री कृष्ण के खेलने के लिए लाई। धनसुख बोला, तुझे पता है तूने हमें चला चला के कितना थका दिया। सखी बोली, तो तुम आराम करो। मधुमंगल बोला, अरे आराम करो क्या, यहाँ तो बड़ी जोर की भूख लग गई है। एक सखी बोली, मुझे पता था कि इस ब्राह्मण भट्ट को भूख लग जाएगी, इसीलिए इसके लिए मैं टोकरी भर के लड्डू लाई हूँ, लेखा। मनसुख धनसुख तो लड्डू खाने बैठ गए। बोले, आजा कान्हा। कान्हा बोले, सखी मेरे लिए क्या लाई? सखियां बोली, आपके लिए आपकी सेवा के लिए तो हम हैं। आओ प्यारे, प्रथम तो जल विहार, फिर आपका श्रृंगार करेगी, फिर आप हमारे ठाकुर है, इसलिए आपकी शाही सवारी निकालेगी।
ऐसा कहते श्री श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर कुंड पे ले गई और हर्ष से जल में विहार करने लगी। सभी के दिल में आज आनंद समा नहीं रहा था। चारों ओर सखियां, बीच में श्याम थे। सखियां श्री कृष्ण संग जल विहार का आनंद लूटने लगी। कभी सखियां श्री कृष्ण पर जल उड़ाती, कभी श्री कृष्ण सखियों पर। कभी श्री कृष्ण जल की गहराई में जाकर छिप जाते हैं तो सखियां विरही होकर उन्हें जल में ढूंढने लगती। तब श्री कृष्ण किसी का पैर खींच पानी में ले जाकर उसे सुख देते हैं। कभी जल से बाहर आकर किसी भी सखी की आंख बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जल में आंख मिचौली का खेल खेलने लगे। मधुमंगल बोला, अरे धनसुख, चल चल, कान्हा सखियों के बीच अकेला है, हम भी जल विहार करने चले। दोनों जैसे ही जल में कूदे, सारी सखियां जल के बाहर हो गई। मधुमंगल ताली पीटकर हंसने लगा, बोला, क्यों क्यों, हमारे आते भागी क्यों? सखिया बोली, तुम मूर्ख के संग कौन स्नान करे? हम तो हमारे स्वामी छोटे ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं। श्री कृष्ण का श्रृंगार करने सब सखियां सुंदर सुंदर पुष्प बिनने लगी, सुंदर सुंदर मालाएं बनाने लगी। यहाँ श्री कृष्ण संग मनसुख धनसुख जल से बाहर आए। सखियों ने एक फूलों का सिंहासन बना रखा था। श्री श्याम सुंदर को उस पर बैठाया। सखा बोले, हमारे लिए आसन कहाँ? सखी बोली, तुम तो ठाकुर के सखा मंत्री हो, सेवक हो, खड़े रहो उनके पास, तुम्हारे लिए आसन नहीं है। श्री कृष्ण सखाओं के सामने मुस्कुराने लगे। सखियों ने श्री कृष्ण को फूलों का श्रृंगार किया और अपने हृदय की प्रार्थना सुनाई। सखिया कहने लगी, जीवन में हरि तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में हरि तेरा साथ रहे। स्वामी, आज का दिन तुम्हें याद रहे। हे स्वामी, आज का दिन तुम्हें याद रहे, चरणों में तेरे मेरा स्थान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी रहे, तब तक प्रीत अमर अपनी है ये जन्म जन्म की दीवानी। श्याम, तुम्हें आज मिलन की याद रहे, जीवन में हरि तेरा साथ रहे। सखिया श्री कृष्ण का श्रृंगार कर उनके जयकारे लगाने लगी। बोलिए छोटे ठाकुर की जय, बोलिए ब्रजराज की जय। मनसुख बोला, सखी सूखे जय जयकार नहीं चलेंगे? धनसुख बोला, हाँ सखी, तूने कहा था कि सवारी निकालोगी, बोल कौन सी सवारी पे अपने ठाकुर को बैठाओगी? एक सखी घोड़ाबन बोली, घोड़े की, आओ ठाकुर मुझ पर बैठ जाओ। मधुमंगल दौड़कर सखी की पीठ पर बैठ गया और बोला, घोड़े ऊपर तो सिपाही बैठेगा। सखी उसे गिराकर खड़ी हो गई। मधुमंगल गिर पड़ा, सब हंसने लगी। तब कुछ सखी एक दूसरे के हाथ पैर पकड़कर रथ के आकार में, सखी रथ के आकार में हो गई और बोली, आइए स्वामी, हमारे अंगों से बने रथ पर विराजिए। तब धनसुख दौड़कर रथ पर चढ़ गया और बोला, रथ पर तो हम मंत्री बैठेंगे। सब सखियों ने जो हाथ पैर पकड़ रखे थे वो छोड़ दिए। धनसुख भी धड़ाम से गिर पड़ा। सब सखी हंसने लगे और बोली, कहिए ठाकुर जी, आप कौन सी सवारी पर बैठेंगे? श्री कृष्ण बोले, सखी, मेरे बाबा ठाकुर है, वे हाथी की सवारी पर बैठते हैं। मैं छोटा ठाकुर हूँ तो हाथी की सवारी पर ही तो बैठूंगा। सखा बोले, हाँ हाँ, हाथी पर ही बैठेगा। सखियों ने स्वामी की खुशी के लिए अपने अपने हाथों पैरों को विचित्र तरह जोड़ कुंजर के आकार में हो गई। कुंजर यानी हाथी। तब श्री कृष्ण ने उस दिव्य प्रेम से बने हाथी पर सवारी करी। कुछ सखी पुष्प वर्षा कर रही थी, कुछ सखी पंखे चवर डुला रही थी, कुछ सखी गा रही थी, कुछ बजा रही थी, कुछ नाच रही थी। दोनों सखा श्याम व सखी की इस कुंजर लीला में मस्त हो नाच रहे थे। ये सवारी केवल उसी वन में घूमी, परमानंद बरसा। संध्या होते श्री श्याम सवारी से उतरे, सखियों को धन्यवाद दिया, बोले, हे प्यारी सखियों, आज का दिन मुझे सदा याद रहेगा। और तुरंत सखा संग दाऊ जी के पास पहुंचे। वहां से दाऊ वो सखा संग संध्या होते नंदगांव पहुंचे। सबको दर्शन दे आनंदित किया। मैया बाबा से कान्हा ने बताया, मैं आज सनन चाचा चाची के घर गया था, उन्होंने मुझे खूब सजाया, खूब खिलाया, खूब पिलाया, आपको याद दिए। फिर रात्रि दोनों भाई ने भोजन कर शयन किया।
यहाँ आपको प्रश्न होगा कि कुंजर लीला और सखियां एक दूसरे के हाथ पकड़ के हाथी बन गई, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है। आप अगर इसके चित्र के भी दर्शन करना चाहे तो चित्र से भी आप समझ जाएंगे। ये चित्र आपको देखना हो तो उदयपुर में भगवान श्री कृष्ण के नाम का संग्रहालय है, उसी में सखियों ने कैसे हाथी की सवारी बनाई, श्री कृष्ण को कैसे बैठाया, उसका स्टेच्यू है। उस पुतले को जाके आप देखिए तो आपको विश्वास हो जाएगा इस लीला का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।